क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल शादीशुदा मर्दों की सुसाइड रेट शादीशुदा औरतों से डबल से भी ज्यादा है। ये काफी शॉकिंग डेटा है ना? इसके पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है और इसका एक नए काफी कंट्रोवर्शियल बिल से क्या कनेक्शन है? देखिए, इसी तरह के सवालों और डेटा ने इंडिया में एक नेशनल कमीशन फॉर मेन की मांग को जन्म दिया है। तो चलिए आज इस पूरे इशू को डिटेल में समझते हैं। हम ब्रेकडाउन करेंगे कि आखिर ये नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025 है क्या और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। तो सबसे पहले आइए इस बिल के बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर करते हैं। आखिर ये है क्या चीज? यहां सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस बिल को सरकार ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एक इंडिविजुअल मेंबर यानी एक एमपी ने पेश किया है। तो साफ है ये अभी तक कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है जिसे कानून बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। इस बिल का जो मेन आइडिया है वो है एक ऐसी ऑफिशियल बॉडी बनाना जिसे कानूनी ताकत हासिल हो, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर मेन यानी एनसीएम। ये बिल्कुल नेशनल कमीशन फॉर विमेन की तरह ही काम करेगी, लेकिन इसका पूरा फोकस मर्दों के इश्यूज पर होगा। ओके, तो सवाल उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? इस बिल के हिसाब से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन के लिए एक पूरी कमीशन की जरूरत आन पड़ी है? इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफी क्लियर हैं। पहला, मर्दों की शिकायतों की जांच करना, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर झूठे केस तक सब शामिल हैं। दूसरा, जो जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं उनके मिसयूज पर नजर रखना। तीसरा, मर्दों को मुफ्त कानूनी सलाह और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करना, खास करके जो हाई सुसाइड रेट्स हैं उन्हें देखते हुए। और इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो है जेंडर न्यूट्रल जस्टिस को बढ़ावा देना। चलिए अब थोड़ा इसके ब्लूप्रिंट को देखते हैं। मान लीजिए अगर ये कमीशन बन जाती है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें कौन लोग होंगे और उनके पास क्या पावर्स होंगी। और ये स्लाइड इसका शायद सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखाती है, जेंडर बैलेंस। बिल कहता है कि कमीशन में एक चेयरपर्सन के अलावा 6 मेंबर्स होंगे, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं होंगी। यहां तक कि एक रिव्यू बेंच का भी प्रपोजल है जिसमें लीडरशिप हर 2 साल में एक पुरुष और एक महिला के बीच रोटेट होती रहेगी। पावर्स की बात करें तो कमीशन के पास झूठे आरोपों जैसे सेक्शन 498A या रेप लॉ से जुड़ी शिकायतों की जांच करने की पावर होगी। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी मॉनिटर कर सकती है ताकि गलत गिरफ्तारियों को रोका जा सके। और अगर कोई ऑफिशियल कानून का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी रेकमेंड कर सकती है। अब आते हैं इस बिल के सबसे कॉन्क्रीट प्रपोजल्स पर। ये मौजूदा कानूनी सिस्टम में आखिर क्या क्या बदलाव लाना चाहता है? एक सबसे बड़ा बदलाव सेक्शन 498 यानी डॉरी हैरासमेंट लॉ से जुड़ा है। बिल कहता है कि जैसे ही एफआईआर फाइल होती है, अरेस्ट से पहले पुलिस को 30 दिन के अंदर एक मैंडेटरी जांच करनी होगी। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब उस जांच में मामला सही होने के शुरुआती सबूत यानी प्राइमा फेसी एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा बिल 2 और जरूरी चीजें सजेस्ट करता है। पहला, झूठे केसेस के फैसले 6 महीने के अंदर अंदर करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना। और दूसरा, जिसे हम ट्रायल बाय मीडिया कहते हैं, उसे रोकने के लिए नियम बनाना ताकि दोषी साबित होने से पहले ही किसी की रेपुटेशन खराब ना हो। देखिए, ये डिमांड कोई 1-2 दिन में अचानक से नहीं आई है। इसके पीछे सालों की एक हिस्ट्री है। चलिए एक क्विक लुक लेते हैं। कई सालों से मेंस राइट्स एक्टिविस्ट ऐसी कमीशन की मांग कर रहे थे। एक टर्निंग पॉइंट आया 2023 में, जब एक पीआईएल पर सुनवाई चढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि कमीशन बनाना अदालत का नहीं बल्कि ये सरकार और पार्लियामेंट का काम है। कोर्ट के इसी ऑब्जर्वेशन के बाद ये मुद्दा फिर से गरमाया और अब 2025 में ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसे 30 सेकंड से भी कम टाइम में फटाफट रिवाइज करते। रेडी है? लेट्स गो। ओके, सो ये बिल मर्दों के लिए एक नेशनल कमीशन प्रपोज करता है ताकि झूठे केसेस और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज से डील किया जा सके। ये कैसे होगा? शिकायतों की जांच करके, लीगल हेल्प देकर और रिफॉर्म सजेस्ट करके। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है डाउरी केसेस में अरेस्ट से पहले मैंडेटरी इंक्वायरी। और हाँ, याद रखिएगा, ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, लॉ नहीं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या जेंडर न्यूट्रल जस्टिस का रास्ता एक अलग से कमीशन बनाने से ही निकलेगा या फिर इसका सोल्यूशन हमारे जो मौजूदा कानून हैं उन्हें ही सभी जेंडर्स के लिए और ज्यादा बैलेंस्ड बनाने में है? इस पर आपकी क्या राय है? सोचेगा जरूर। ऐसी अच्छे वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। Let us know your feedback on this video. If you want any new topic, comment below. Like, share and subscribe for more learning videos.